रंगमंच का इंतजाम किया जाए। हेलो, अरे बच्चों तालियां बजा दो। महाराजा की तरफ से काम किया जा रहा है, सब खुशी मनाओ। मेरी माँ ने टोया जमाई से नरा लखम किन्ने तो खासल गोरा वो बैरिया थम ढोली गिट्टी में वो काला गोरा मेरा पड़ के ढोली गिट्टी में वो काला गोरा मेरा पड़ के हो गई हाल सर पे तो घड़ रे पानी चले के हो गई हाल सर पे तो घड़ रे पानी चले के बाहरी विश्वामित्र जी पधारे हैं। वो हो क्या महर्षि विश्वामित्र जी पधारे हैं? हाँ महाराज। ओ मंत्री जी आप शीघ्र ही जाइए और उन्हें आदर सहित दरबार में ले आइए। कैसी आज्ञा महाराज? दिखा देना यार। ऋषिराज के चरणों में सादर प्रणाम। बतलाइए महाराज, सेवक के लिए कोई सेवा बतलाइए। है राज ऋषि क्या कारण है जो व्याकुल से आए हो, जो रंगे था दुख की पीती, जो क्रोधित होकर माए हो। किसी शोक ने शोक दिया स्वामी, किस दुख के कारण होगा तुम, किस बात की चिंता है मन में,
संतापों का तूफान चला है पापों का। तुम महल में सोने वाले हो, तुम्हें सोए हो। क्या घोर भयंकर रजनी है जो संतनों पर बीती है। तुमको चिंता अपनी है, तुम जनता को विसराए हो। नहीं ऋषिराज, आप निराश न हो। दशरथ अपना कर्तव्य नहीं बोला है। आपका यह सेवक तनिक भी रात मन में नहीं खुला है। बस महाराज, मैं कुछ मन में करूंगा, न तुम खंडे हरो स्वामी। खड़ा है चरणों में, उसे क्या करो स्वामी। राजन, तुम जानते हो कि हम सन्यासी लोग वनों में अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन सफान पर्वत की कंदरा में यज्ञ और हवन रचाते हैं। परंतु हमारे दोस्त भाइयों हमें वहां भी सताते हैं। हमारा किया कराया सभी भ्रष्ट कर सकते हैं, नहीं करते दान। जब आपको प्रेरणा का हमारे सामने आकर करते पान मंदिरा का कर है जाते हुए जहाँ हम यज्ञ करते हैं वहाँ उदम मचाते हुए महाशोक राज्य में जब इस तरह का न्याय, यह कैसा व्यवहार है। जिंदगी पर मेरी धिक्कार है, धिक्कार है। बस ऋषिराज, अब कहा जाता उन्हें का पाप अब नहीं सुना जाता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके हित के लिए हर उचित कार्य करूंगा। उन दुष्टों का अंत करके भी आराम करूंगा। मेरा कर्तव्य पहला ऋषि के आन की रक्षा करूंगा, देकर भी तुम्हारे मान की रक्षा। पहले हमारा संसार को तुम देखे ही कर्म राजा की आवश्यकता है, परंतु इस कार्य के लिए तुम्हारा कष्ट उठाना आवश्यक नहीं। हमारे हित के लिए केवल इतना कीजिए कि राम और लक्ष्मण को हमारे संग कीजिए, उनके द्वारा हमारा सब कार्य सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारा यज्ञ
संसार में अमर कर नहीं पाएगा। करेंगे इसका दोनों, यही उद्धार विश्व का करो, बातें करना है यदि उपकार तीनों का। बोलो राजन, अब क्या कहते हो? क्या राम और लक्ष्मण को देने में कोई संकोच है? जो दुख हो गए, क्या लोगों को नहीं अपना कर्तव्य पालन छोड़ दिया? क्या सूर्य वंश सूर्य ने वर्षा की रक्षा से मुंह मोड़ दिया? आखिर कारण क्या है? तुम बोलते नहीं। महाराज कहो, क्या बात है? हम विनती कर रहे हैं और तुम चाह रहे हो। हम प्रार्थना करते हैं और तुम कानों के ऊपर से डाल रहे हो। ठीक है, हमारा कुछ जोर नहीं, हम जवाब नहीं दे सकते। मैं चिंता ही क्या है? संपन्न हो भला मास और मदरा हमारे ये भवन में हो। तुम्हें आराम सारा है, उन्हें है मोह माया का। तुम्हें पे कौन पहचानोगे? तुम दुख दर्द दुखों का। ऋषिराज, यह आप क्या कहने लगे? कृपा करके जरा साफ कीजिए। इन बातों की अवस्था देखकर ही आज्ञा दीजिए। कोशिश करूंगा कुछ कीजिए स्वामी दया, ज्ञान जान है। इस वक्त का है आसरा, इस देश के लिए प्राण है। संताओं सेवा करिए, आज्ञा दीजिए। इनको समर्पण दीजिए। बच्चे ये है, वन का चलन देखा नहीं, बाहर कदम रखा नहीं, कोमल है ये योद्धा नहीं, वे राक्षस भगवान है। धनवान के भंडार भी, सुख संपदा घरदार भी, ये राम की दरबार भी, चरणों में सब बलिदान है। महाराज क्षमा कीजिए, राम और लक्ष्मण अभी साधारण बालक हैं। जब भयंकर राक्षसों को देखेंगे तो ये डर जाएंगे। भला
सौ पुत्रों का मैं सहन स्वामी। हाँ, प्रतीत हुआ कि तुम भी कबड्डी संसार जो ऐसी ही सहायता करते हो, जो मोह के फंदे में फंसकर गद्दा से नीचे गिरते हो। राजन, तुम राम और लक्ष्मण को साधारण बालक समझते हो और उन्हें और अपना उत्तर मानते हो। ये शत्रु कर्मा के अवतार है और हम संत जनों के उद्धार के लिए ही इस धरती पर अवतार हुआ है। जिन्हें कहते हो तुम बालक, बड़े अद्भुत बालक है। जिन्हें समझते हो, जिन्हें तुम पुत्र देश रक्षी के बालक है। बंधा है उनकी आज्ञा में सकल व्यवहार दुनिया का, उन्हीं के हाथ ले चलता है कारोबार दुनिया का। इसी रात आपका यह कार्य ममता के मार्ग में सफल होता है, इसलिए मोह का पराक्रम दृढ़ और निश्चल होता है। फिर वही बात, फिर वही कायदा। राजन, क्या सूर्यवंशी इसी प्रकार निभाते हो? क्या ममता मुंह में बचकर संसार में यश पाना चाहते हो? देख लिया क्षत्रियों के मन में है कितनी गया, कितना अभिमान है और कितनी साहबीरता है। बड़ी बात के यह कहानी दूर की, ढोल की आवाज है, केवल कहानी दूर की। समा ऋषि राज समा, बस राजन सत्युग बीत गया। यह हाथी घोड़े पलटन हमारे किसी काम से हमारा जो तात्पर्य था वही सफल हो गया। अच्छा कल्याण हो, हम रहते हैं। भाई जरा खैरिए। राजा बहुत फेमस होकर अपना कर्तव्य भूल रहे हैं, इन्हें एक बार फिर सोच जीने दीजिए। राजन, हर समय मुंह में पड़ने वाला नहीं। विश्वामित्र जी को दरबार से खाली हाथ न जाने दीजिए। छुड़ा देते हैं प्राणी से जो वो माया दुनिया का, दिखाते हैं जात उन्हीं ने वास्तव देखा बनता का।
भगवत संत चलता हो, उनका नाम होने दो। वो है जिसके अवतार वह भी काम होने दो। अच्छा गुरुदेव, आपकी और ऋषिराज की मैं आज्ञा को सिर भरता हूँ। धर्म की रक्षा के लिए मोह और ममता को अपने वश करता हूँ। जाओ बेटा, कुछ समय के लिए ऋषिराज के साथ चले जाओ और ये जो आज्ञा है उन्हें सबसे नीचे निभाओ। निश्चित रहो राजन, आशाएं पूर्ण हो, कोई संकोच न करो, चिंता रहित होकर अटल राज्य करो। नमस्कार गुरुदेव, पूज्य पिता प्रणाम। जानता हूँ निर्मल नहीं और खुशी देगा। तालियां बजा दो भाई।